बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मुझे उम्मीद है कि रमज़ान मुबारक भी आप लोग का बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जी जनाब, क्योंकि अभी गर्मियों का स्टार्ट हुआ है तो इतने ज़्यादा रोज़े फ़ील नहीं होते। और फिर दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि सारा दिन तो हम लोग काम में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ना कि दूसरी तरफ कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। मतलब ये भी टाइम नहीं मिलता कि हम रोज़े को फ़ील कर सकें कि रोज़ा आया लग रहा है कि नहीं लग रहा। मतलब इतने कुछ ज़्यादा काम होते हैं ना दिन भर के, बस काम में टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। सुबह सहरी और दोपहर और बस ऐसे दिन गुजर जाता है। तो अभी जो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यह है सहरी के टाइम की। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि सहरी टू इफ्तार व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बस कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला, तो यही वजह थी। तो आज तो मैंने कहा आज तो लास्ट ही मुझे शेयर करनी है। तो एक दिन पहले मैंने कोफ्ते का सालन बनाया था। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं जब कोफ्ते का सालन बनाते हैं ना, आलू ज़रूर डालते हैं। वैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं सिर्फ कोफ्ते ही का ही सालन बनाते हैं, लेकिन हम लोग उसमें आलू ज़रूर ऐड कर लेते हैं क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। जिनको मतलब नहीं खाना होता ना तो वो आलू के साथ काम चला लेते हैं। तो ये भी वजह है। वैसे भी हम लोग ये वजह कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हम लोग बस आलू डालते ही हैं शुरू से। तो जो है एक दिन पहले हस्बैंड जो है तंदूर की रोटी लेकर आ गए थे, तो वो बच गई थी। मैंने कहा आज सहरी में उसको तल लूँगी। और वैसे भी तो आप लोग को पता ही है ना, तंदूर की रोटी जब तल के खाओ चाय के साथ या किसी भी चीज़ के साथ तो एक अलग ही मज़ा देती है। तो वैसे तो नॉर्मली सहरी हमारी ऐसी ही होती है कि एक रात पहले जो सालन वगैरह जो भी बनता है उसी के साथ हम काम चलाते हैं। या अगर कुछ नहीं बना, जैसे राइस वगैरह बना लेते हैं, सालन नहीं होता तो अंडा बना लेते हैं या फिर कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो ये बस हल्की फुल्की सहरी होती है। तो और कोशिश भी यही करते हैं कि थोड़ा पहले मतलब सहरी ख़त्म कर लेना 5 6 7 मिनट पहले। क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी पीती हूँ, एकदम से पानी नहीं पीती, क्योंकि एकदम से अगर पानी पी लूँ ना तो फिर ओवरलोडेड हो जाता है, पेट ऐसा फुल हो जाता है, घबराहट होने लगती है। तो इन लोगों को भी मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया करो, एकदम से नहीं पिया करो। तो बस यहाँ हम लोग सहरी कर रहे थे और टाइम भी थोड़ा ही रह गया था सहरी ख़त्म होने में। और जो है बस आप लोग सुनाएं, आप लोग सहरी में क्या लेते हैं, किस तरह की सहरी करते हैं? बाज़ लोग लस्सी भी पीते हैं। लस्सी हम लोग भी पी ही लेते हैं जब ज़रा थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है ना जब। तो बस यहाँ सहरी का टाइम तकरीबन ख़त्म हो ही चुका था। तो ये एक दिन पहले जब कपड़े धुले थे ना तो ये उसकी वीडियो है। तो ये जो है कब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई थी। एक तो ये बाहर कोई ना कोई आता ही रहता है, कभी कोई सब्ज़ी वाला आता है, कभी फल वाला आता है। खैर कोई बात नहीं, हर जगह ही आता है। इससे ये होता है ना, वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हर थोड़ी देर बाद स्टॉप करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है। तो ख़ैर अब वो साहब जा चुके हैं। तो धूप को इतनी तेज़ निकली हुई थी ना तो कपड़े तो सूख चुके थे, लेकिन सुबह के टाइम जो फॉगी फॉगी वेदर होता है ना उसकी वजह से कपड़े थोड़े नम हो गए थे। मैंने कहा थोड़ी सी धूप और लग जाए ताकि अच्छे से ये और ड्राई हो जाए, फिर इसको लेके हम नीचे जाएंगे इन कपड़ों को ना। आज संडे था तो ये संडे का व्लॉग है। तो सुबह के टाइम इतना अच्छा लग रहा होता है छत पर, और इंसान इतना फ्रेश फील कर रहा होता है। एयर इतनी अच्छी होती है, मतलब पोल्यूटेड नहीं होती, साफ़ सुथरी, इसमें सांस लेना इतना अच्छा होता है। वैसे भी हेल्दी होता है। आप सुबह के टाइम वॉक करें और गहरी गहरी सांस लें, इनहेल करें एक्सहेल करें, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और इंसान मतलब हमारे लंग्स के लिए भी अच्छा होता है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि सहरी के बाद ऊपर जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। ये देखें आसमान पर जो है ये कबूतर लोग उड़ाते हैं ना, तो ये उड़ रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और कहीं से मुर्गों की आवाज़ आ रही थी अज़ान देने की, कहीं से चिड़िया बोल रही थी। बस इस तरह की आवाज़ें सुनकर ना और अच्छा मतलब बहुत अच्छा लग रहा होता है। हर जगह का पुरसुकून माहौल हो रहा होता है, खामोशी खामोशी, आप बैठ के मतलब कोई भी काम कर सकते हैं। और ये टाइम जो है सूरज इस वक्त निकल रहा था, सूरज को देखकर ही अंदाज़ा हो गया था कि आज कितनी गर्मी होने वाली है। सूरज देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो बस ये टाइम ऐसा होता है ना कि इस टाइम आप जितने भी काम निपटा सकते हैं अपने निपटा लें, किचन के, घर के, जो भी है। सुबह के टाइम में जब काम करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। यहाँ मैं लिख रही थी कि क्योंकि ज़कात वगैरह के भी पैसे हम लोग निकालते हैं, ज़ाहिर है हम सब। तो उन उन लोगों के नाम लिख रही थी जिन जिन को देना है, क्योंकि ऐसे नाम लिख लो ना तो वो एक लिस्ट बना लो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है और इजी हो जाता है। मतलब अगर जिसको दे दो तो सामने टिक लगा दो, ताकि
याद रहता है कि किसको हमने दे दिया है या फिर किसको देना बाकी है। तो ये काम मैं कर रही थी। सुबह के टाइम में इस तरह के काम कर लेती हूँ क्योंकि दिन भर तो आपको पता है कि याद भी नहीं रहता, और फिर दूसरी बात ये कि और दूसरे काम निकल आते हैं तो उसमें इंसान बिज़ी हो जाता है। और यहाँ पे जो है इफ़्तार का टाइम स्टार्ट हो चुका था। इफ़्तार जो बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ तकरीबन असर की नमाज़ के बाद, लेकिन उससे पहले कटिंग वगैरह जो करनी होती है या बेसन वगैरह घोलना होता है वो मैं करके रख लेती हूँ। अच्छा, मोस्टली जो लोग होते हैं, मेहनत तो देखें सभी करते हैं खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए। कितने घंटे पहले से हम काम करना शुरू कर देते हैं, कटिंग वगैरह करना और चीज़ों की प्रिपरेशन करना, एक साथ सब चीज़ें रखना। मतलब सिर्फ खाना ही बनाना काम नहीं होता, इससे पहले के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। जो हम फ़र्ज़ करो हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कटिंग करना है और मसाला भूनना है, मतलब कितनी मेहनत लगती है। फिर मौसम भी इफ़ेक्ट करता है, गर्मी है तो गर्मी में किचन में खड़े रहो, प्याज काटो तो उसके मिर्चें बर्दाश्त करो, तो इस तरह के कुछ काम होते हैं। तो बाज़ लोग तो खैर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हैं, उनके हाथ में टेस्ट होता है, लेकिन बाज़ के साथ ये इशू होता है कि मेहनत तो वो बहुत करते हैं, बहुत दिल से बनाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं लेकिन जब दस्तरख़्वान में लगता है तो लोग इतनी तारीफ़ नहीं करते, जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और बिगनर्स भी मोस्टली ऐसा होता है कि मेहनत से बनाते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूँगी, वो ये है कि आज मतलब जब भी आप खाना बनाएं, कुकिंग करें, तो ये काम करें। ये काम करने से, ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं, ये पढ़ने से आप यकीन करें जो एक बार खाना खाएगा ना आपके हाथ का बना हुआ, वो इंशाल्लाह बार बार आपके ही हाथ का बना हुआ खाएगा, तारीफ़ ज़रूर करेगा और बोलेगा बस मुझे इन्हीं के हाथ का खाना खाना है। ये मतलब आज़मूदा है ये चीज़, और इसको ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि मतलब ये हेल्पफुल रही तस्बीह आपके लिए या नहीं। तस्बीह नहीं है, 2 वर्ड्स हैं, उसको पढ़ने हैं। किस तरह पढ़ना है वो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। अच्छा, वैसे भी नॉर्मली हम जब कुकिंग करते हैं, किचन में काम करते हैं, कुछ टिप्स होती हैं उसको फॉलो करना होता है। सर पे दुपट्टा ओढ़ के रखिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे दुरूद शरीफ हो गया, दुरूद इब्राहिमी का तो आपको पता है कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। मतलब अल्लाह ताला जो है घर में खैर व बरकत होती है, अल्लाह ताला जो है हमारी दुआओं को जल्द कबूल फरमाता है। दुआ जब हम मांगते हैं ना, तो दुआ शुरू करने से पहले और दुआ ख़त्म करने के बाद जो है हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, ताकि आगे पीछे जब उससे हम कवर करें अपनी दुआओं को दुरूद इब्राहिमी से, तो अल्लाह ताला दुरूद के साथ साथ दुआओं को भी कबूल फरमाता है। तो बस यही है। तो करना क्या है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़नी है, 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद जो है ये 3 दफ़ा ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं। मतलब जब भी खाना रेडी कर लेना और जब इसको हम सर्व करने के लिए, मतलब सर्व करना हो दस्तरख़्वान में, चूल्हे वगैरह बंद करने के बाद जब हम इसको सर्व करने लगें तो हम 11 दफ़ा दुरूद शरीफ तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, दुरूद इब्राहिमी। तो 3 दफ़ा ये वर्ड पढ़ना है, अस्सिन्नुन बिस्सिन्नुन, ये 3 दफ़ा पढ़ना है, अस्सिन्नुन बिस्सिन्नुन। इस तरह 3 दफ़ा पढ़ के जो भी खाना हमने बनाया है उस पे हम फूँक दें। 3 दफ़ा पढ़ के फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप यकीन करें ये इतना मुजर्रब अमल है ना, इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि जो आपके हाथ का बना हुआ खाना खाएगा ना, ये पढ़ने के बाद आप यकीन करें ज़रूर तारीफ़ करेगा और दोबारा से फरमाइश करेगा कि हमें ये दोबारा बना के खिलाओ। मतलब ये बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा है और बहुत ही पावरफुल है। और यकीन करें मैं भी यही कहती हूँ कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, और जब तारीफ़ नहीं की जाए तो हम ज़ाहिर सी बातें साइड हो जाते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, फिर दोबारा से वो काम करने का नहीं दिल चाहता, मतलब वो हिम्मत नहीं होती ना, डिस्करेज होते हैं। लेकिन जब थोड़ी सी भी कोई तारीफ़ कर देता है तो हिम्मत और हौसला और बढ़ जाता है और उससे ज़्यादा बढ़ के काम करने का दिल चाहता है। तो बस ये एक छोटी सी बात थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। और यहाँ पे बात करते करते इफ़्तार भी रेडी हो चुकी थी। आज हल्की फुल्की इफ़्तार मैंने बनाई थी क्योंकि साफ़िर भी नहीं थे, खाला वो मामू के यहाँ गए हुए थे इफ़्तार पार्टी में अम्मी के साथ। तो यहाँ हल्का फुल्का मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए इफ़्तार तैयार कर ली थी। और बस यहाँ मगरिब के अज़ान का वक्त भी बस हुआ चाहता ही, ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम रह गया था। दुआ वगैरह हम लोग मांग रहे थे। कोशिश यही होती है कि दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। चलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।